नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। काफ़ी फेमस टॉपिक है, बहुत बार इस पर बहुत सारे डिबेट होती है इस चीज़ के ऊपर। और भारत की एक खूबसूरती है, हम कह सकते हैं संविधान की एक खूबसूरती है पंथ निरपेक्षता। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि पंथ निरपेक्षता क्या है, क्यों उसको भारतीय संविधान में अपनाया गया है। क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष है? क्या कारण है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश बना? उसके पीछे क्या लॉजिक रहा संविधान निर्माताओं का, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पंथ निरपेक्षता। तो हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। अब अगर हम पंथ निरपेक्षता की बात करें तो पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, किसे कहते हैं पंथ निरपेक्षता? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा राज्य जो अपने कार्यों के लिए किसी भी धर्म को आधार नहीं बनाता है। अपने जितने भी कार्य हैं उसमें किसी धर्म को लेकर के आधार नहीं है, उसका कोई अपना धर्म नहीं है। ऐसा राज्य जिसका कोई अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, वो कहलाता है पंथ निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष देश, हम उसे कह सकते हैं। तो वह देश जिसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है, बिना भेदभाव के सभी धर्मों को समान माना जाता है, कहीं पर किसी तरीके का धार्मिक आधार नहीं माना गया है, धर्म को कहीं आधार नहीं बनाया गया है, किसी भी आधार पर हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरीके की सब लोगों को समानता का व्यवहार जहां किया गया है, धर्म के आधार पर कहीं पर बंटवारा नहीं किया गया है, किसी को बांटा नहीं गया है, वो कहलाता है पंथ निरपेक्ष। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारा भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। न केवल राज्यों के कार्यों में, अगर हम राजनीतिक रूप से भी देखें तो हम चाहे चुनावों की बात करें, चाहे हम शासन के कार्यक्रमों की बात करें, चाहे नीतियों की बात करें, चाहे हम आर्थिक सहायताओं की बात करें, हम चाहे कानून की बात करें, चाहे न्यायपालिका की बात करें, ये सब राजनीतिक चीजें हैं, न्यायिक चीजें हैं। इनमें भी भारत में किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव भारतीय जनता के साथ नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यही पंथ निरपेक्षता है। तो पंथ निरपेक्षता का सीधा सीधा राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य हम उसे कहेंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य कि ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, अपना कोई धर्म ना हो, जिसका अपना कोई धर्म ना हो और उसके अपने कार्य धर्म के आधार पर वह अपने कार्य धर्म के आधार पर नहीं करता है, धर्म के आधार पर नहीं करता है, उसके कोई कार्य धर्म के आधार पर नहीं होते, उसका जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता और धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस तरह हम पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं। चाहे अगर हम राजनीतिक रूप से देखें, देखिए राजनीतिक रूप से अगर हम देखें, राजनीतिक रूप में क्या होते हैं चुनाव। तो चुनाव में धार्मिक आधार पर कोई बंटवारा नहीं होता है, धार्मिक आधार पर कोई चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। शासन के जो कार्यक्रम है, अगर हम शासन के कार्यक्रमों की बात करें तो शासन के जो कार्यक्रम है वो धर्म के द्वारा संचालित नहीं होते हैं, नीतियों को धर्म का आधार नहीं बनाया जाता है, नीतियां धर्म के आधार पर नहीं बनती हैं। जहां पर आर्थिक जो सहायता लोगों को दी जाती है, अगर आर्थिक सहायता की कई बात आती है तो आर्थिक सहायता तो उसको भी धार्मिक आधार पर नहीं दी जाती, धार्मिक आधार नहीं है। जिस तरह कोविड-19 की बात है, अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो जिन भी लोगों को
धार्मिक या आर्थिक सहायता दी गई तो उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के इस तरह की व्यवस्थाएं राज्य की तरफ से की गई है, सबको आर्थिक सहायता दी गई है। तो जो भी सहायता दी गई है उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया है धर्म के आधार पर। तो यही है पंथ निरपेक्षता, जो हमारे भारतीय संविधान की, हम भारत की कह सकते हैं एक खूबसूरती है। तो और यहां पर इच्छा अनुसार, यही तो है कि इच्छा अनुसार आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हो, आप जो चाहे जिस धर्म को चाहो अपना सकते हो, आपको बिल्कुल स्वतंत्र हो आप इस मामले में। धार्मिक मामले पे आपका किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, उसे ही कहते हैं पंथ निरपेक्षता, जो किसी भी धर्म को आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं, उसे ही कहते हैं पंथ निरपेक्षता। और इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन भी कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्षता होने का यह तात्पर्य नहीं है कि हम अधर्मी हो जाएं, हमारी संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं है, अधर्मी होना या संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं है, वरन इसका जो तात्पर्य है वो पूर्णतः आध्यात्मिक होना है। हम बिल्कुल आध्यात्मिक है, हम अधर्मी नहीं है, हमारी संकुचित धारणाएं नहीं है, हम तो सभी धर्म समभाव वाली बात रखते हैं, सभी धर्म क्या रखते हैं। तो ये पंथ निरपेक्षता हो गया। और इसके आधार पर राधाकृष्णन की परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं? राधाकृष्णन, तो राधाकृष्णन कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्षता होने का तात्पर्य है, पंथ निरपेक्षता होने का तात्पर्य अधर्मी होना नहीं है, अधर्मी होना नहीं है। यह नहीं है कि हम क्या हो गए, अधर्मी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अधर्मी होना नहीं है, अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं है, अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं है, वरन संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं है, वरन ये तो क्या है, इसका तात्पर्य तो पूर्णतः आध्यात्मिक होना है, वरन इसका तात्पर्य पूर्णतया क्या है, आध्यात्मिक होना है, आध्यात्मिक होना है। बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि ये नहीं है कि हम किसी पंथ की बुराई कर दे, हमारे अंदर संकुचित भावना आ जाए, हम बिल्कुल अधर्मी हो जाए, किसी चीज को मानते ही ना हो, ऐसा नहीं है। अधर्मी का तात्पर्य नहीं है इसमें, पूर्णतः आध्यात्मिक होना है, लेकिन किसी भी तरीके की संकुचित भावनाएं नहीं है, संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन यही कहते हैं। और अंबेडकर भी तो हमारे हैं, जो अंबेडकर है वो क्या कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करते, हम किसी धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, ये नहीं है। राज्य के लोग किसी भी धर्म को नहीं अपनाएंगे, ये नहीं है। मतलब अंबेडकर ये कहना चाह रहा है कि कहना चाह रहे हैं कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करें, अर्थात हमें लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना है, अर्थात सभी धर्मों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका आदर करना ही अंबेडकर के अनुसार क्या है, पंथ निरपेक्षता है। लोगों की अगर किसी लोगों के ऊपर किसी तरीके का धर्म नहीं थोपा जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर? अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, तो पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य अंबेडकर के अनुसार हम बता रहे हैं कि पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य अर्थ यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, यह नहीं है
कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, राज्य लोगों पर किसी धर्म को थोपेगा नहीं। क्या है? राज्य किसी धर्म को थोपेगा नहीं। यह है डॉक्टर अंबेडकर के विचार। तो यह है हमारी पंथ निरपेक्षता। कि पंथ निरपेक्षता के बारे में अंबेडकर कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती किसी धर्म को लादते नहीं है, थोपते नहीं है। वही है पंथ निरपेक्षता। अर्थात आपकी मन में जो भी भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, आप उनको सम्मान करिए, उसको अपनाइए। आप स्वतंत्र है इस चीज के लिए, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन किसी पर धर्म नहीं थोपा जाएगा। यह है पंथ निरपेक्षता डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। अब भारत में पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या भारत के अंदर पंथ निरपेक्षता को अपनाने के क्या कारण है? देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता अपनाने के कारण क्या लिख सकते हो कि भारत में पंथ निरपेक्षता क्यों? पंथ निरपेक्षता क्यों? प्रश्न है एक तरीके का कि भारत में पंथ निरपेक्षता क्यों अपनाई गई है, क्या कारण रहा है? तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन, जब राष्ट्रीय आंदोलन था तो उस समय अंग्रेजों ने हमारे अंदर सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया था। उस बीजारोपण के फलस्वरूप क्या हुआ? वो बीजारोपण के फलस्वरूप हमारे विभाजन होना पड़ा। भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो जो भी संविधान निर्माता थे वो ये नहीं चाहते थे कि पुनः सांप्रदायिकता की राजनीति के अनुसार किसी भी तरीके की हमको हमारे राष्ट्र को दोबारा बांटना पड़े। इस तरह की धर्म को राजनीति से अलग रखने का पूरा प्रयास किया गया और यही कारण है कि भारत के अंदर पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। तो पहला क्या कारण लिख सकते हैं हम? पहला हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय की सांप्रदायिकता की भावना ने भारत का विभाजन किया। भारत का विभाजन किया और इसके आधार पर आप पॉइंट बना सकते हो कि संविधान निर्माता राजनीति को धर्म से अलग रखकर विभाजन जैसी समस्याओं से निजात पाना चाहते थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो सांप्रदायिकता हुई, जिसने भारत और पाकिस्तान रूपी दो राज्य कर दिए, हमारे भारत के टुकड़े कर दिए, एक धर्म के आधार पर टुकड़े किए। ये नहीं है कि और कोई कारण हो रहा हो, धार्मिकता ने एक हमारे देश को तोड़ करके तहस नहस कर दिया और हम दो टुकड़ों में बट गए और जिसका दंश आज तक हम झेलते आ रहे हैं। हमारी दो जो भुजाएं थी
वो कट के अलग हो गई एक तरीके से, एक भारत रह गया और एक पाकिस्तान और कुछ हमारा बांग्लादेश भी अगर हम उसमें जोड़ते हैं तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा जो विभाजन हुआ है वो धार्मिक आधार पर हुआ और भारतीय संविधान निर्माता ये कतई नहीं चाहते थे कि पुनः इस तरह की हमारे सामने कोई समस्याएं आए कि हमें विभाजन झेलना पड़े। इसके अलावा देखिए बहुत सारे जब भारत का विभाजन हुआ, भारत का जब विभाजन हुआ तो करीबन 11 करोड़ लोग जो मुस्लिम थे वो यहां पर रह गए। इसके अलावा पारसी है, जैन है, सिख है, तो यहां पर अल्पसंख्यक बहुत है। अगर उनके हितों की रक्षा करनी है तो तुम्हें पंथ निरपेक्षता अपनानी पड़ेगी। अल्पसंख्यकों का हित दूसरा इसका कारण रहा। अल्पसंख्यकों का हित और दूसरा अपने देखा विभाजन रूपी समस्या से बचना है ना। अल्पसंख्यकों का हित, अगर हम अल्पसंख्यकों का हित चाहते हैं, भारत में रहने वाले सभी लोगों का हित चाहते हैं, तो हमें अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम उनके ऊपर अगर पंथ निरपेक्षता नहीं अपनाएंगे, किसी एक विशेष धर्म को राजधर्म मान लेंगे, तो जबरदस्ती हमें उन्हें का धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा। उनके धर्म में हम हस्तक्षेप करेंगे, उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो यही कारण है कि अगर अल्पसंख्यकों का हित की रक्षा करनी है तो भारत को पंथ निरपेक्ष रहना होगा। इस बात को भारतीय संविधान निर्माता भली भांति जानते थे, यही कारण था कि उन्होंने पंथ निरपेक्षता को अपनाया। तो उस समय विभाजन, उस समय सिख थे, इसके बाद पारसी थे, जैन है, मुस्लिम है, तो इस तरह बहुत सारी जो अल्पसंख्यक जातियां थी, अगर इनका हित देखें जो कि 11 करोड़ के करीबन थी, तो उनके हित के लिए हमें पंथ निरपेक्षता अपनानी पड़ी। इसके अलावा देखिए भारत में हम पहले ही जानते हैं कि सभी बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति जन्म हुए जिन्होंने कहा कि भारत में अगर भारत का विकास होना है तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर हम विकास के पथ पर अग्रसर होना चाह रहे हैं, अगर हमें अग्रसर होना है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास का ही आधार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता विकास का आधार। सर्वांगीण विकास के लिए आप जब तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखोगे, जब तक आपका विकास नहीं हो सकता, इस देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब अपनी व्यक्तिगत भावनाएं लोगों के सामने रखते हैं तो जब वाद और विवाद होता है, उन विवादों से हम सच्चाई की ओर अग्रसर होते हैं और वहीं से हमारा विकास शुरू हो जाता है। तो व्यक्तिगत अगर स्वतंत्रता की रखनी है तो आपको पंथ निरपेक्षता रखनी पड़ेगी, उनकी किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की बात करें, भारत ने लोकतंत्र प्रणाली अपनाई कि कौन सी? लोकतंत्र, लोकतंत्र जिसकी नींव ही समानता है। लोकतंत्र की नींव ही समानता है कि सभी लोग समान हैं और सभी लोग मिलकर के शासन करेंगे। अगर हम समानता की बात कर रहे हैं और सभी को समान माना है तो सभी को हमको समानता के आधार पर उनको यह अधिकार देना पड़ेगा कि वो चाहे जो धर्म अपना सकता है। तो यहां जब समानता की अगर हम बात करते हैं, लोकतंत्र शासन प्रणाली की हम बात करते हैं, तो पंथ निरपेक्षता हमें माननी पड़ेगी। यही कारण थे कि भारत ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता एक ऐसा पंथ निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने सभी कार्य को धर्म के आधार पर नहीं करता। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, सभी कार्य बिना भेदभाव, बिना धार्मिक भेदभाव के किए जाते हैं। चाहे चुनाव हो, चाहे शासन की नीतियां हो, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे न्याय की बात हो, न्याय के आधार पर भी न्याय कानून कभी भी ये नहीं देखता है कि कौन किस धर्म का है। धर्म के आधार पर न्याय और कानून नहीं देखता। न्यायालय कभी भी धार्मिक रूप से पक्षपात नहीं करता है। वहीं संबंधी प्रावधान,
पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं संविधान में, हम उनकी बात करेंगे। तो पहली बात हम कह सकते हैं, अगर हम पहली बात करें तो हम ये देखेंगे कि जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून के समान संरक्षण प्रावधान कर रखा है अनुच्छेद 14 के अंदर। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं इसकी 14 की, तो अनुच्छेद 14 यह क्या कहता है कि जाति और धर्म के भेदभाव के बिना, जाति धर्म के भेदभाव बिना, जाति और धर्म के भेदभाव बिना सभी नागरिकों को कानून के समान, कानून के सामने या विधि के सामने समान संरक्षण के बिना सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान संरक्षण, समान संरक्षण, अर्थात कानून के लिए, कानून के सामने चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को कानून समान नजर से देखता है, वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है। आप भारतीय नागरिकों के साथ में भारतीय संविधान में इस तरह का प्रावधान करा रखा है अनुच्छेद 14 के अंदर, जहां समानता की बात करते हैं, जहां समानता संबंधी जो बात है, समानता संबंधी मूल अधिकार जो हमें प्रदान है, हमें मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 के अंदर भारत में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना है, विधियों का समान संरक्षण मिला हुआ है। हम कह सकते हैं विधियों का क्या है, समान संरक्षण है, और विधि के समक्ष सभी समान है, अर्थात कानून के सामने सभी एक जैसे हैं और कानून सभी का संरक्षण करता है, समान रूप से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 14 इस बात के लिए कहता है। तो इसमें दो बात आती है, एक तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समान, और दूसरा जो बात आती है वो आती है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। यहां पर किसी भी धर्म को आधार नहीं बनाया जाता, धर्म को कहीं पर भी नहीं रखा गया है, धर्म क्या जाति को भी नहीं रखा गया है, तो कानून के समान सभी धर्म का, सभी धर्म के धर्मावलंबियों को कानून के समान समक्ष माना गया है, समान माना गया है, और विधियों का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है अनुच्छेद 14 के अनुसार। अगर हम दूसरा देखें तो हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 हमें यह कहता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, मूल वंश के हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हैं, कोई भी लिंग है हमारा, चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे हमारा कोई सा भी जन्म स्थान है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। चाहे हम किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाते हैं, चाहे हम किसी भोजनालय में भोजन करते हैं, हम किसी भी होटल में खाना खाते हैं, वहां पर धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 हमें यह कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। क्या कह रखा है? धर्म। तो हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में और भी हैं, जैसे मूल वंश है, जाति है, जन्म स्थान है, के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं। तो के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, सीधा सीधा भेदभाव के लिए मना कर रखा है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। यह हमें अनुच्छेद 15 बताता है। यह हमारा संविधान में खूबसूरती है। हमारा संविधान हमें पंथ निरपेक्षता की ओर लेके जाता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, सबको समान मानता है, कानून के समान बात हो, चाहे हम कहीं भी भोजनालय में भोजन करें, चाहे हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भोजन करें, किसी भी आधार पर हमारे सामने हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यही तो है पंथ निरपेक्षता। और क्या है?
तो यहां पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, इसके अलावा इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कहां कहां उल्लेखित है इस तरह की बात, तो अगर हम देखते हैं राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 325, इसको तो आप जानते ही होंगे जहां तक है, अनुच्छेद 325 क्या कहता है? अनुच्छेद 325 ये कहता है कि निर्वाचन सूची में किसी भी नाम को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ा जाता। निर्वाचन सूची में अगर हम नए कोई नाम है तो ये नहीं है ये इस धर्म का, हम इनका नाम निर्वाचन सूची में नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। निर्वाचन सूची में सभी का नाम रखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है। निर्वाचन सूची में नाम के आधार पर भेदभाव नहीं। ये एक तरीके से राजनीतिक रूप से अगर हम इसको दूसरे संदर्भ में देखें तो राजनीतिक रूप से पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है कि हम किसी भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसका निर्वाचन सूची में नाम है, उसको चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। ये हमें बताता है 325 अनुच्छेद निर्वाचन सूची के नाम के लेख के संदर्भ में। और हम बात करते हैं मूल अधिकारों में भी और बहुत सारे ऐसे उपबंध है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 को ले लीजिए, राज्य के द्वारा जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर धर्म और जाति के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे हम प्रवेश के आधार पर करें, हम प्रवेश की बात करें, चाहे किसी भी आधार पर करें, तो राज्य द्वारा जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, अनुच्छेद 29 कहता है, बात अनुच्छेद 29 कहता है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म आधारित प्रवेश को लेकर के भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 29 कहता है कि धर्म को लेकर के, चाहे मूल वंश को लेकर के, चाहे जाति को लेकर के, इस तरह का शिक्षा के लिए कोई भेदभाव नहीं है अगर हम राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में जाते हैं। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी हमें दे रखा है। अगर हम बात करते हैं कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हम किसी भी धर्म को, हमारा जो हम अपने उस धर्म के आधार पर हम, हमारा अंतःकरण जो कहता है हम वो धर्म माने, हमारा धर्म जो आचरण करने के लिए कहता है हम वो आचरण करें, हम चाहें उसका प्रचार प्रसार करें, हमें किसी भी तरीके का कोई भी रोक टोक नहीं है। ये अनुच्छेद 25 हमें कहता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण, एक तो अंतःकरण और धर्म के अनुरूप आचरण करना। अगर आपका धर्म ये कहता है कि हम तो संथान मानते हैं, धर्म के अनुरूप आचरण। देखिए, संथान प्रथा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जब जैन समुदाय के लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे धर्म के अनुसार आचरण है, आप इस पर रोक नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल उनको अलाउ किया गया संथान प्रथा के लिए। इसी तरह हमारे सिख भाई हैं, वो भी कृपाण रखते हैं, 5 चीजों को रख के जाते हैं। वैसे इकट्ठा होने पर रोक है, आप हथियारों के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर भी धर्म के आचरण के कारण उनको इस तरह की छूट प्रदान कर रखी है। तो और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसकी भी छूट है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें अनुच्छेद 25 इस तरह की हमारे सामने बात रखता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी हमें दे रखी है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अगर हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की बात कर रखी है।
है ना, तो हम उसकी अभिवृद्धि कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, संस्थाओं का प्रबंध कर सकते हैं, संस्थाओं कार्यों का प्रबंध। इस तरह की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता दे रखी है या अधिकार दे रखा है इस तरह की हमें कि हम हमारे धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं, उन संस्थाओं को प्रबंध कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति हम अर्जित कर सकते हैं, तो चल अचल उस पर हमारा अधिकार है, संपत्ति अर्जन हम कर सकते हैं धार्मिक। तो ये सब कुछ संस्थाओं के प्रबंध वगैरह ये है, इसकी भी यहाँ पर भारतीय संविधान में व्यवस्था कर रखी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट सामने रखा गया है और पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। इसके अलावा और भी अनुच्छेद है, अगर बात करते हैं अनुच्छेद 27 को भी ले लीजिए। अगर अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म के आधार पर कि उसकी अभिवृद्धि के लिए हम अगर किसी भी तरीके का जो कर है वो हमें नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म पर किसी तरीके का कर लगा दिया और दूसरे धर्म पर नहीं लगाया, अर्थात कर नहीं लगाया जा सकता। ये भी स्पष्ट बात कर रखी है। अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके का कर नहीं लगाया जा सकता। हम अभिवृद्धि अगर हम करते हैं, उसके लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं अगर, तो उस पर कर नहीं लगेगा। तो अनुच्छेद 27 किसकी बात करता है? कर की बात करता है कि आपको क्या नहीं लगेगा, कर की स्वतंत्रता, कर नहीं दोगे उसमें धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए, धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि में कर की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि ऐसा कर लगा दिया जाए जिससे एक धर्म को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो, इस तरह का कोई भी प्रबंध नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 28 इसके बारे में आप जानते ही हो कि राज्य के द्वारा आप जो धार्मिक शिक्षा है उसके संदर्भ में स्पष्ट है, आप क्या कर सकते हो, राज्य के द्वारा भी उसका प्रबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 है। इसके अलावा 29 की बात करते हैं हम, तो अल्पसंख्यकों के, अगर हम 29 की बात करें, हम 29 को देखें तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की अगर हम बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की हम बात करें तो उनके रक्षा के लिए आप अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी लिपि को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आप उसके लिए प्रावधान कर सकते हो। अनुच्छेद 29 ये कहता है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। अल्पसंख्यक का मतलब है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की रक्षा। हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में क्यों अपनाया गया पंथ निरपेक्षता, तो वहां हमने देखा अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भी पंथ निरपेक्षता अपनाया गया है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी संस्थाएं स्थापित कर सके, इसकी छूट है उनको, है ना। इसके अलावा वो उसके क्या नाम, अपनी संस्कृति, लिपि संस्कृति तो बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो अपनी इस तरह की संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं अनुच्छेद 29 के अनुरूप, जिससे वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बनाए रख सके। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं शपथ की बात करते हैं, जब तीसरी अनुसूची में शपथ की बात दे रखी है, अगर हम बात करते हैं कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, जो तीसरी अनुसूची है, अनुसूची 3 या तीसरी कह सकते हैं, इसमें जब हम शपथ की बात करते हैं तो शपथ के आधार पर देखिए यह बात नहीं की गई है कि आस्तिक और नास्तिकों में भेद। आस्तिक अगर हम बात करते हैं वहां पर कि आपको शपथ लेनी पड़ती है, ईश्वरीय शपथ लेनी पड़ती है, तो वहां पर आस्तिक व्यक्ति तो ले लेगा, आस्तिक व्यक्ति और नास्तिक व्यक्ति दो तरीके के बस लोग होते हैं। आस्तिक वो जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करता है और नास्तिक वो जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता। तो यहां पर उन पर भी किसी भी तरीके का
कोई दबाव नहीं डाला है। पंथ निरपेक्षता की रक्षा के लिए संविधान ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति आस्तिक है वो ईश्वर की शपथ ले सकता है और जो व्यक्ति नास्तिक है वो सत्य निष्ठा की शपथ लेगा। किसकी लेगा? सत्य निष्ठा की शपथ लेगा। ये ईश्वर के शपथ लेगा और ये सत्य निष्ठा की शपथ लेगा। तो यह भी हमारी तीसरी अनुसूची में, अगर हम बात करते हैं किसमें, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में संदर्भ में ये बात कही गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में कि ये खूबसूरती है कि पंथ निरपेक्षता और हमारे धार्मिक आधार पर भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रहे, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान हमारे संविधान में कर रखे हैं। उन प्रावधानों के आधार पर भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए पंथ निरपेक्षता की भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर रहे। एक इस तरह का एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की गई है जिसमें सभी तरीके के फूल हो। जब एक गुलदस्ते में सभी तरीके के फूल होते हैं तो उसकी खूबसूरती एक अलग ही ढंग की होती है, जो सबको आकर्षित करती है। तो वही चीज भारतीय संविधान ने अपनाई है। सभी धर्मों को साथ में लेकर के चले हैं, किसी भी धर्म के आधार पर कहीं किसी भी तरीके का भेदभाव भारत के अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत पंथ निरपेक्ष है। लेकिन इसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। पंथ निरपेक्षता के सामने हमारे यहाँ पर कुछ संकुचित विचारधारा के लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं। कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वो धार्मिक रूप से निजी कानून बना रखे हैं उन्होंने अपने। अगर हम बात करते हैं तलाक संबंधी, हम बात करें, भारतीय हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, लेकिन उससे भारतीय जनता के लिए नुकसान है। तो वो निजी कानून है, वो हमारे पंथ निरपेक्षता को कहीं न कहीं चोट पहुंचाने के कार्य करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे जो ये निजी कानून है हमारे लोगों के लिए सही नहीं है। तो कुछ कुरीतियों के कारण, कुछ इस तरह की कुरीतियां हमारे यहाँ शामिल है हमारे धर्मों में, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाने का कार्य किया, पंथ निरपेक्षता को समस्याएं खड़ी की है। कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, कुछ सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात है, सांप्रदायिक आधार पर कुछ राजनीति करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो वो सब कुछ समस्याएं भारत के सामने है। इसके आधार पर ही हमारे जो लक्ष्मीमल सिंह भी है, उन्होंने क्या कहा है कि सांप्रदायिकता और जातिवाद हमारी पंथ निरपेक्षता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये लक्ष्मीमल सिंह जी का कथन है ना। तो मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसको माना है? सांप्रदायिकता को माना है और जातिवाद को माना है हमारे लक्ष्मीमल सिंह ने। इस बात को भी ध्यान रखना। तो लक्ष्मीमल सिंह भी, ये भी आप लिख लीजिए, लक्ष्मीमल सिंह। तो पंथ निरपेक्षता की राह में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद और सांप्रदायिकता है। क्या है? जातिवाद है और सांप्रदायिकता है। ये सबसे बड़ी बाधा है। लक्ष्मीमल सिंह भी ये बात को कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद।